तो क्या यूट्यूब पे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, जिनके घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी वजह से उनका मैथ कमज़ोर है और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, है ना? ये बात है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो, 9th क्लास में हो, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 5 बजे आपकी क्लास की वीडियोस मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। और टाइम याद रखना, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 5 बजे, ठीक है? तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। चैप्टर चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है? हम एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बेटा? एडजेसेंट एंगल। नॉर्मली बात करें बिना किसी डेफिनेशन के, एडजेसेंट है जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए। प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो, दो एंगल जिनका कॉमन आर्म है। एक क्या है? कॉमन आर्म, है ना? एक एंगल के दो आर्म माने जाते हैं, है ना? कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये है, मान लो, तो ये दो क्या हो गए? इसके आर्म हो गए। दो क्या हो गए? आर्म। और ये वर्टेक्स हो गया। ये क्या हो गया? वर्टेक्स। तो जो एडजेसेंट होता है ना, उनका कॉमन एक तो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। कॉमन क्या होता है बेटा? वर्टेक्स होता है। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। साथ में एक कॉमन आर्म होता है। एक कॉमन आर्म होता है। और जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो कॉमन आर्म के अपोजिट होती है। कॉमन आर्म के क्या होती है? मतलब ये वाला कॉमन है तो एक की इस तरफ होगी और एक की उस तरफ। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। आया भाई कि दिक्कत है? ठीक है। तो देखो जरा, कह रहा है एडजेसेंट एंगल आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। दो एंगल एडजेसेंट कब होते हैं? अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड पे होती है। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे, कि एक उस तरफ और एक इस तरफ। नॉन कॉमन वाली, ठीक है, कॉमन वाली के एक उस तरफ और एक इस तरफ। तब इन्हें क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ आया तो दोबारा बता देंगे। अंश आ गया? तेरे को आ गया भाई? नहीं आया तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तुमको आया? तुमको नहीं आया? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, वर्टेक्स समझते हो? एक एंगल जब हम बनाते हैं ना, तो उसका जो ये पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ये दोनों क्या होती है? आर्म। क्या होती है? आर्म होती है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है बात? अब वो ये कह रहा है कि एडजेसेंट किसे कहते हैं, कि अगर हमारे पास दो एंगल है, जैसे समझना, अब यहाँ पे क्या है ना, दो एंगल बन रहा है। कितने एंगल बन रहा है बेटा? दो। तो इनमें क्या हो रहा है? देखो, वर्टेक्स सेम है, इन दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम है। एक इनकी आर्म क्या है? कॉमन है। एक आर्म क्या है बेटा? कॉमन है। और जो नॉन कॉमन वाली है दोनों की, है ना, जो अलग वाली है, वो कॉमन वाली के एक साइड और दूसरी साइड है। समझ आ रहा है कि नहीं आया? हाँ, तो ऐसे ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। समझ आया कि नहीं? तो वही वो डिफाइन कर रहा है कि उनका वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन वाली जो है वो अलग अलग साइड पे है। कॉमन के अलग अलग साइड पे है, ठीक है? इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अभी वही बता रहा है कि एबीडी और डीबीसी जो तुम्हारे हैं वो एडजेसेंट है ना? बीडी जो है वो कॉमन आर्म है, और बी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, और रे बीए और रे बीसी जो है वो नॉन कॉमन है। ये दोनों, यही वो बात एक्सप्लेन कर रहा है ना? आगे वो कह रहा है कि हमेशा जो भी एडजेसेंट होते हैं, ये जो टोटल एंगल बनता है, मान लो यहाँ पे बन रहा है ए बी सी, है ना, तो इन दोनों का सम ए बी सी के बराबर होगा। सही बात है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये दिख रहा है ना तुमको? ये ऑब्जर्वेशन की बात है, कुछ इसमें रट्टा नहीं है। अब एक बात को आगे देखो, कह रहा है नोट दैट ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी और जो ए बी डी है, ठीक है, वो जो है वो हमारे जो है एडजेसेंट नहीं है। वो ये ए बी डी है ना जो पूरा, सॉरी एक मिनट, हाँ, ए बी डी, ठीक है, और ए बी सी, ये पूरा ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो बात हो जाती है ना, अभी पढ़ा ना तुमने, कि जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म के क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइड होनी चाहिए, है ना? अलग अलग साइड होनी चाहिए। तो वो नहीं है ना इसमें, ठीक है? इसमें ए बी डी और ए बी सी में कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन आर्म भी है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि जो नॉन कॉमन वाली है वो कॉमन वाली के दोनों साइड नहीं है, दोनों एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है, इसलिए एडजेसेंट नहीं है। समझ में आई बात? बोली भैया आया? तुमको आ रहा है दीदी? ठीक। आज दीदी का बर्थडे है, आज पार्टी होगी। देखो, हाँ, ये बात समझ गए? अब आगे देखो, कह रहा है इफ द नॉन कॉमन आर्म बी ए बी सी इन 6.2, है ना, ये जो 6.2 दे रखा है, अगर ये लाइन फॉर्म कर दे बेटा तो वो 6.3 की तरह दिखेगा, हाँ या ना?
भाई ये वाले जो हैं ये दोनों एंगल ये एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लाइन, मतलब बी ए और बी सी एक क्या फॉर्म कर देंगे, लाइन। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ये जो हो जाएंगे लीनियर पेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर का मतलब ही वही है कि लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कोई दिक्कत है इस बात में, ये बात समझ आई। लीनियर पेयर किसे कहते हैं, जो एक लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, और एक बात है, ये पढ़ भी चुके हो गे कभी ना कभी तो, ठीक है, कि इन दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक लाइन है सीधी, है ना, स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री होता है ये टोटल, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। समझ आ गया। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता। ठीक है, शाबाश। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। किस किस को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, तुझे नहीं पता गोलू, तो बोल क्यों नहीं रहा, पता है तुझे भी नहीं पता, शर्माते हो बताने में कि हमें पता है। और कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल, लकी विनर रनी, तुमको पता है, शाबाश, पता है, मतलब कि सर खुद आ रही थी, वाह क्या बात है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इसमें क्या मुश्किल बात है, बताओ। अच्छा, प्रांजू को भी पता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हें पता है, नहीं पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा, शीर्षाभिमुख कोणों, कोण, कोण मतलब कोणों नहीं, तुमको पता है बाबू, ठीक है। देखो देखो क्या होता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसी तरीके से होता है कि दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, दो लाइन से एक दूसरे को काट रही है, लाइन बोल लो, रे बोल लो, या जो भी बोल लो। ठीक है, ये एक दूसरे लाइन ही यूज होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को काट रही है ना। अब देखो यहाँ चार एंगल बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये चार एंगल बनते दिख रहे हैं बेटा। तो बात ये चलती है ना कि ये एक और तीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर, एक और तीन क्या होते हैं, बराबर। और ये जो दो और चार है, मतलब जो आमने सामने, जो क्या है बेटा, आमने सामने, ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर, वो क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यही वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, 1 और 3 और 2 और 4, समझ आई। ये बराबर क्यों होते हैं, कोई बता सकता है, यहाँ कुछ दिख रहा है तुम्हें कि ये क्यों बराबर हैं, वाई दे आर इक्वल। और जो बच्चे बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो भी कमेंट करते रहना, ठीक है, जब जब मैं इनसे पूछता हूँ कुछ भी, आप भी साथ के साथ कमेंट करते रहना, ठीक है। हाँ बताया है ये मैंने पहले, ये बराबर क्यों है, बोली दिमाग लगाओ, दिख रहा है सामने ही रीजन है, इसी में है रीजन, क्यों 1 और 3 बराबर हैं, बोलो, वो बोलेगी, उसे पता है, बताओ दीदी, नहीं पता है, ये भी ठीक है, नहीं मतलब पता है तो बोलो, आराम से कुछ तो बोलो, बोलो, ठीक है, एक लाइन के साइड पे एक पूरी लाइन है, और दोनों दो दोनों को मिला के 180 और उसके पीछे। देखो सुनो, ये हो रहा है, ये एक है ना तुम्हारे पास, देखो 1 और 4 एक लाइन पे है कि नहीं, लीनियर पेयर है कि नहीं, तो 1 और 4 को मिला के 180 आएगा, हाँ या ना बेटा। और ऐसा ही, ठीक है, होगा 3 और 4 के साथ, ऐसा ही होगा 3 और 4 के साथ, क्योंकि ये भी एक लाइन पे, ये भी एक लाइन पे, समझ आ रहा है कि नहीं, तो भी क्या आया 180। तो देखो बात ये हो रही है ना कि 1 में 4 मिलाया तो भी 180, और 3 में 4 मिलाया तो भी 180, इसका मतलब 1 और 3 क्या हो गए, बराबर हुए कि नहीं, समझे, कुछ लगा पता है या बता दूं दोबारा,
बेटा देखो क्या है कि ये एक लाइन पे है कि नहीं, 1 और 4, तो 1 और 4 को जोड़ के क्या आएगा, 180 आएगा। 3 और 4 भी एक लाइन पे है कि नहीं, तो इन्हें जोड़ के भी क्या आएगा, 180 आएगा। एक बात बता, मैं 1 में भी उतना ही जोड़ता हूं तो 180 आ जाता है, और 3 में भी उतना ही जोड़ता हूं तो 180। इसका मतलब 1 और 3 क्या हुए, बराबर। आया या नहीं आया, या और कुछ एग्जांपल लेके समझाऊं? ठीक है, ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूं कि आदर्श के पास कुछ टॉफियां और प्रांजल के पास कुछ टॉफियां है, दोनों की टॉफियां मिला दें तो 10 हो जाता है। और मैं कहूंगा कि गोली और प्रांजल की टॉफियां मिला दें, ठीक है, तो भी क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो भाई मतलब क्या है इसका, मतलब प्रांजल की तो दोनों के साथ मिला रहे हैं ना अलग अलग, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मतलब गोली और आदर्श के पास, दोनों के पास क्या है, सेम टॉफी है ना, तभी तो 10 आ रहा है बार बार। आया, अगर दोनों की अलग अलग होती तो 10 थोड़ी आता दोनों बार में। आया, तो ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है भाई। और ऐसा ही यहाँ भी चलेगा, 1 और 2 को मिला के क्या आएगा, 180, और ऐसे ही 1 और 4 को मिला के क्या आएगा बेटा, 180। इसका मतलब 2 और 4 क्या हो गए, बराबर। तो ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए, कोई दिक्कत है? तो इस वजह से ये बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा इसका प्रूफ भी देगा आगे, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यही वो बोल भी रहा है कि आपको पता होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं जब दो लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो इस तरीके से ये होता है। अब देखो एक बात है यहाँ पे, ठीक है, कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को काट दे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल, ठीक है, जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, इनके बीच की दूरी बेटा हमेशा बराबर रहती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, पैरेलल लाइन किन्हें कहते हैं, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी बेटा, बराबर, ठीक है, ना कभी कम होगी ना कभी ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। देखो आगे कह रहा है, अब एक बात है कि लाइन के बारे में हम यही कहते हैं कि वो दोनों तरफ इनडेफिनेटली चलती रहती है, इनडेफिनेटली चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज वो बोल रहा है। अब कह रहा है, नोट दैट द लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट ऑन दीज पैरेलल लाइन इज सेम। वो कह रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर बनाए कभी भी इन दोनों लाइनों पे, ठीक है, तो वो दूरी हमेशा क्या रहेगी, सेम। मतलब वो परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। समझ में आ रहा है बात की नहीं? ठीक है, देखो आगे। अब यहाँ एक बात आती है, पेयर ऑफ एंगल। अभी आप पढ़े थे कि लीनियर पेयर होता है एंगल्स का, तो वो लीनियर पेयर वही है जब एक लाइन पे, है ना, दो एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, लीनियर पेयर बोला जाता है। कोई दिक्कत है? बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। बाकी इनका सम क्या आता है, 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब एक एक्सियम आया, कह रहा है कि अगर एक रे लाइन पे है तो जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। उनका सम क्या होगा, समझ पा रहे हो ना इस बात को? भाई वो कह ही यही रहा है कि अगर एक रे एक लाइन पे है, एक रे क्या है बेटा, लाइन पे, ठीक है, ये एक रे है, मान लो ए भी हमारी लाइन है, ठीक है, और ये ओ सी हम रे ले लेते हैं, समझ आ रहा है। तो जो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बने हैं, ठीक है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इतना इनका सम कितना होगा, है ना। ये बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? शामू भैया समझ आ रहा है सब, दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो अब ये कह रहा है कि एक्सियम 6.1 जो है ना, उसमें बोला है कि एक रे जो है वो लाइन पे खड़ी है। इस गिवन से, है ना, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सम हो रहा है दो का वो क्या है, 180 डिग्री है। अब कह रहा है कि क्या हम इस 6.1 को दूसरे वे में लिख सकते हैं, मतलब कंक्लूजन ले सकते हैं एज गिवन, है ना। तो वो बात हो जाती है यहाँ पे कि कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन। अब यहाँ देखो उसी चीज को उल्टा भी मानना है ना भाई। वहां क्या बोला, अगर एक रे लाइन पे है, अगर एक रे लाइन पे है तो सम कितना होगा, 180। इसका क्या मतलब बन रहा है कि अगर सम 180 है, ये भी तो हम इससे निकाल सकते हैं ना कि सम अगर 180 है, इसका मतलब रे क्या है, लाइन पे। तो ये भी तुम्हें काम आएगा आगे, ठीक है, कि अगर कभी प्रूफ करना है कि मान लो ये लाइन है, ये क्या है बेटा, लाइन, समझ आया। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि वहां पे सम क्या प्रूफ करोगे, 180। सम को 180 दिखा दोगे, तो सम अगर 180 इसका मतलब लाइन है, समझ आया। तो इसी चीज को दोनों तरीकों से ले सकते हो, ठीक है, कि अगर वो रे है, ठीक है, उस पर खड़ी है लाइन पे, ठीक है,
तो उस केस में 180 डिग्री का सम आएगा। और अगर 180 का सम आ रहा है इसका मतलब रे लाइन पे खड़ी है। तो दोनों बातें हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? देखो आगे कह रहा है कि नाउ यू सी दैट एक्सियम 6.1 एंड स्टेटमेंट ए आर इन अ सेंस दैट द रिवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की क्या है बेटा? रिवर्स। क्या होती है? रिवर्स। और हम इसे कन्वर्स बोलते हैं। ये वर्ड बार बार आप सुनोगे, कन्वर्स। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है, कि एक मान लो सिंपल सा कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं कह रहा हूँ 1 और 2 3 होता है, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि 3 जो है ना वो 1 और 2 को मिला के आता है, 1 और 2 को मिला के आता है। तो उसी चीज को मैं बस थोड़ा उल्टा करके बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो दर्शाता है और वो दर्शाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कन्वर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कन्वर्स। कह रहा है हम नहीं जानते स्टेटमेंट ए सही है या गलत है, चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक। कह रहा है कि चलो ड्रॉ करो एडजेसेंट एंगल अलग अलग मेजर के, है ना। इसने अलग अलग मेजर के बना लिए एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और साथ में क्या ले लिया? रूलर ले लिया। ठीक है, अलोंग वन ऑफ द नॉन कॉमन आर्म इन ईच केस, है ना। हर केस में इसने ऐसा किया, और फिर बस एक जगह जहां लाइन बनाई है वहां उसे पता लग जाएगा सम क्या आ रहा है 180। बस चेक करके दिखा दिया, और कुछ खास नहीं है यहाँ। समझ में आई बात कि नहीं आई? कह रहा है आपको पता लगेगा कि जितने भी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, लाई अलोंग द रूलर दैट इज पॉइंट ए ओ बी लाई ऑन द सेम लाइन एंड रे ओ सी स्टैंड ऑन इट। इन सब में हो क्या रहा है कि जो थर्ड पॉइंट है उसमें ही वो चीज हो रही है। ठीक है, कि वो लाइन है, ठीक है, और ओ सी जो है उस पर खड़ा है। कोई दिक्कत है इतनी बातों में? समझ में आ गया पूरा? ठीक है, थ्योरी है ये सब तो ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, बात में आसान है, चैप्टर फटाफट हो जाएगा, खास दिक्कत नहीं है कुछ। ठीक है, और ये सब बातें आप अपनी पिछली क्लासों में पढ़ भी चुके हो, छोटी क्लासों में। ये बस थ्योरी लिखी हुई है तो पढ़ा रहे हैं एक बार कि चलो ठीक है रीड कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, कहता है इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, है ना। कह रहा है अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो नॉन कॉमन आर्म क्या बनाती है? लाइन बनाती है। क्या बनाती है बेटा? लाइन। समझ आ गया? तो एक ये भी बात है, इसको भी अलग ढंग से थोड़ा लिख दिया यहाँ कि एडजेसेंट एंगल को ले आए। अब क्या ले आए? एडजेसेंट। वहां हम रे और लाइन की बात कर रहे थे कि अगर एक रे एक लाइन पे खड़ी है, ठीक है, तो वहां पे एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर, ठीक है, सम 180 डिग्री है इसका मतलब रे लाइन पे खड़ी है। लेकिन यहाँ ये अब क्या ले आया? एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है तो नॉन कॉमन आर्म क्या बनाती है ना, कि रे लाइन पे है, वो अलग बात थी, और ये एक थोड़ी सी अलग बात हो गई कि एंगल जो है वो लाइन बनाती है। एंगल क्या बनाती है? वो सॉरी, ये नॉन कॉमन आर्म जो है वो क्या बनाती है? लाइन। नॉन कॉमन आर्म क्या बनाती है? लाइन। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तुझे आ रहा है भाई? पक्का आ रहा है? ठीक है। अब कह रहा है कि फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना, दोनों सेम ही है लगभग लगभग, तो दोनों एक्सियम को एक साथ क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एक्सियम। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? अब देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है लेट अस नाउ एग्जामिन द केस जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। दो लाइन एक दूसरे को क्या करिए बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है, तब क्या होगा? ठीक है, कह रहा है रिकॉल फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। अब ये जो है ना, ये चीज थी वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना प्रूफ, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें ये प्रूफ दिया भी गया है। ठीक है, एक बार ये खुद से जरा देखो एक बार, फिर मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, खुद से भी देखो, और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, वो भी भाई खुद से देखना। ठीक है, एक बार इसको थोड़ी देर के लिए मैं माइक बस ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो खुद से देखो, फिर मैं भी समझा दूंगा। जो मैंने वहां समझाया ना 1+2 बराबर, वो वैसा ही है, सेम टू सेम। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, बाकी जहाँ नहीं आएगा वहां मैं बताता हूँ। ये 6.1 को रीड करो, पढ़ो।
वैसा ही है जैसा समझाया, बस एंगल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 की जगह, है ना। तो वही चीज है, वैसे ही प्रूफ किया जाता है और यही प्रूफ है। अब प्रूफ की कहानी चालू हो जाएगी। समझ आ रहा है? तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा और ऐसे ही प्रूफ करना भी पड़ेगा। अब देखो जरा, जो जो हमें गिवन होता है पहले वो लिखते हैं, फिर जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं, फिर उसे कैसे प्रूफ करना है वो सब लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब अब सीखना है। चलो खैर, कह रहा अब जो ऊपर का स्टेटमेंट है उसमें दिया क्या हुआ है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ लेट करते हैं फिर हम कि मान लो वो जो दो लाइन है वो क्या है, ए बी और सी डी है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद ओ एज शोन इन फिगर 6.8 है ना। उसके बाद दे लीड टू 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के, ए ओ सी और बी ओ डी, और साथ में ए ओ डी, ठीक है, और बी ओ सी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही लिखना है प्रूफ्स के क्वेश्चन को। अब लिखना है वी नीड टू प्रूव दैट, है ना, कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है एओसी बीओडी बराबर और एओडी बीओसी बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है ओए जो है वो लाइन सीडी पे है। ये जो ओए है ये किस पे है, सीडी पे है कि नहीं? ओए सीडी पे है। ठीक है, तो इसका मतलब वही दिखा दिया इसने कि एओसी और एओडी, एओसी और एओडी इन दोनों को मिला के क्या आ रहा है तुम्हारा 180 डिग्री, है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद एओडी और बीओडी को हम 180 डिग्री के बराबर लिखेंगे। ठीक है, कि ये जो एओडी है और तुम्हारा बीओडी है ये भी 180 डिग्री है ना भाई। ये दोनों भी क्या हो गया 180, क्योंकि ये भी लाइन पे, क्योंकि ओडी क्या है, रे है। ओडी क्या है, रे। समझ आ रहा है कि नहीं? जो कि लाइन पे। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर क्या है, वो भी 180 वो भी 180। तो हम 1 और 2 से क्या लिखेंगे कि जो एओसी प्लस एओडी है वो बराबर है एओडी प्लस बीओडी के, और इस एओडी से ये वाला एओडी क्या हो जाएगा, कैंसल। समझ में आई बात कि नहीं आया? तो इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। तुम्हें नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ तो जरा। मतलब नीचे का कितना, नीचे का यहां तक आ गया, फिर यहां आ गया, यहां एओसी और एओडी लिखा ना, एओसी और एओडी। बिल्कुल इसी तरीके से एओडी और ये जो बीओडी है इनका भी सम 180 डिग्री होगा कि नहीं? समझ आ रहा है? क्योंकि जैसे वहां लिखा था ना कि ओए जो है वो लाइन पे है सीडी पे, तो ऐसे ही भाई ओडी भी लाइन पे ए बी पे, है कि नहीं? तो इन दोनों का सम भी 180। अब ये भी 180, ये दोनों भी 180, तो आपस में बराबर हुए कि नहीं? ठीक है, तो वही वो बोल रहा है कि इन दोनों का सम प्लस इन दोनों का सम क्या है, बराबर हो गया। इतनी बात आई। अब ये जो एओडी इस तरफ है ये एक तरफ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो ये कैंसिल हो गए, बच गया क्या, एओसी बराबर बीओडी। आया? वही लिख दिया कि सिमिलरली ये भी प्रूव हम कर लेंगे एओडी बीओसी, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी करके दिखा दिया था। अब आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बस अब कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे इससे रिलेटेड, तो करो, अच्छी बात है। और एक्सरसाइज भी है, मतलब इतना ही है पूरा मिला जुला के। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हो जाएंगे। तो ये 6th तक ना करके लाना, बाकी जो डाउट होगा वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे ट्राई करने, एग्जाम्पल मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन सारे ट्राई करके लाना, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार अगली क्लास में। ठीक है? ठीक है, काहे गुस्से में बैठे हो? तब ठीक है। देखो जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 1, कह रहा है इन फिगर 6.9 लाइन जो है पी क्यू और आर एस ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, यहाँ पे एक बात को समझना, कह रहा है पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये पी ओ आर है और ये आर ओ क्यू है। समझ आ रहा है कि नहीं? कह रहा है इनका जो रेशियो है वो क्या है बेटा, 5:7 का, 5:7 का है। देखो कभी भी अगर तुमको रेशियो दिया जाए ना मैथ में, हमेशा ये बात याद रखना, उस रेशियो में क्या लगा लेना, एक्स। क्या लगा लोगे? मान लो 5:7 दे रखा है, तो मतलब एक क्या है 5x है और एक क्या है 7x। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब एक बात पे ध्यान दो, वो कह रहा है कि पी ओ आर मतलब ये 5 है, ये कितना है 5, मतलब तुम क्या लिखोगे कि लेट एंगल पी ओ आर बी 5x, लेट एंगल पी ओ आर बी 5x। समझ आया? और क्या लिखोगे, एंड एंगल आर ओ क्यू बी 7x, आर ओ क्यू बी। समझ आई बात की नहीं आई? आ रहा है गोली समझ में? तो ऐसे हमेशा जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम यही करना है कि जिनका रेशियो दिया गया है लिख देना है स्टेटमेंट, लेट दिस बी 5x एंड दिस बी 7x। समझ आई बात? अब एक बात पे ध्यान दो, ये एक लाइन पे है कि नहीं दोनों,
तो मतलब 5x प्लस 7x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आया कि नहीं स्टेटमेंट के साथ, बाकी यहाँ लिखा हुआ है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक तरीका और है जो बुक में वहाँ दिया हुआ है वो भी बता दूंगा, पहले ये भी याद रखना। लेकिन हमेशा नॉर्मली क्योंकि ये फॉलो होता है, सही है कि जो भी रेशियो दिया गया है उसमें x लगाओ, ठीक है, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 12x बराबर क्या आ रहा है 180 डिग्री, तो x बराबर 180 अपॉन में 12, ये तुम्हारा आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, 15 आ गया ना, तो 5 इंटू 15 क्या लिख दोगे, 5 इंटू 15, x की जगह इस पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 15 5 से कितना होता है, हाँ, और 7 इंटू 15 कितना होता है, हाँ, समझ में आई बात कि नहीं, कोई दिक्कत? हाँ, एक तरीका और होता है जब रेशियो दिया हुआ है और तुम्हें टोटल पता है, और तुम्हें क्या पता है, टोटल। तो समझना, एक तो ये x वाला तरीका, ये समझ में आ गया सबको? कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, कुछ ना समझ आ रहा हो, सबसे पहला काम यही करोगे, x लगा दोगे, फिर कुछ हिंट दिया होगा उसकी मदद से एक इक्वेशन बना लोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकाल लोगे, और जो 5x था उसमें मतलब x की वैल्यू पुट कर दो, और 7x है मतलब जो भी रेशियो है उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, एक्चुअल वैल्यूज आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? x पुट क्यों करते हैं ये बात बाद में, अब ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूँ, किसी छोटी क्लास के बच्चों को बताऊंगा तो वीडियो में आ जाएगा, तब तुम्हें वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, कि अब 9th के बच्चों, अब ये छोड़ो, ये x बताने में नहीं टाइम बर्बाद करेंगे। हाँ, अब एक बात को समझो, 5:7 का रेशियो है ना, और तुम्हें पता है कि इनका सम कितना है 180, कितना है बेटा? अगर मैं कहूँ कि 180 को 5:7 में बांटो, 180 को 5:7 में बांटो, मेरे पास 180 रुपए हैं, और मुझे श्यामू और गोली में 5:7 में उसे बांटना है, 5:7 में उसे, तो मैं बांटने के लिए क्या करूंगा, मैं बांटने के लिए बेटा ये करूंगा कि वो 180 लूंगा, मल्टीप्लाई में क्या लूंगा 5, और दोनों का सम कितना है 12, कितना है, तो ये डिवाइड में लिख दूंगा 12, क्या लिख दूंगा? समझ में आई बात कि नहीं? तो 180 का 5/12 शामू का, और 180 का 7/12 गोली का। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, तो भी बात वही पड़ेगी, या तो x लेके कर सकते हो, कुछ ना याद आ रहा हो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, x लेके, क्योंकि और भी चैप्टर्स जो करोगे ना आगे उनमें x लेके ही ज्यादातर में किया जाता है, बाकी नहीं तो दूसरा तरीका ये वाला भी है, दोनों आसान है, ये वाला थोड़ा छोटा है, शॉर्ट है। समझ आ रहा है कि दोनों का जो भी सम है 7 5 12, तो यहाँ क्या कर दो 5/12, यहाँ क्या कर दो 7/12। समझ में आई बात कि नहीं? आंसर वही आना है तुम्हारा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई? कोई दिक्कत है ना? 15 5 जा 75, और ये भी कट के 15 7 जा 105। ठीक है शामू, तो वही चीज यहाँ आ जाती है। और बात की बात यह है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो चारों एंगल तुम्हें पता लग गए, यही वो कह रहा था, सारे एंगल का पता लगाओ। आ गई बात समझ में भाई? तुझे आया, तुमको आया भाई? कभी समझ आए ना दोनों तरीके? रेशियो दिया हो तो या तो इन्हें x ले लो, वैसे सॉल्व कर लो, नहीं तो जो भी टोटल है उसके मल्टीप्लाई में इन्हें रखो, ठीक है, और एक 5 रखा तो 7 5 12 होता है, तो 12 नीचे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? शाबाश। अगला देखो क्या बोल रहा है, ये भी कुछ ऐसा ही है। खैर, कह रहा है फिगर 6.10 में क्या है, रो OS, ये जो OS है, ठीक है, ये लाइन POQ पे है, ये POQ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब POS और QOS, ठीक है, इनको मिला के क्या आएगा 180। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है, कह रहा है रे OR है ना, ये OR है और OT है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि एक एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, एक एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? मतलब ये जो है OR, ठीक है, इसने क्या किया, इस POS को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, और ये जो OT है इसने क्या किया, ये जो QOS है इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी रे, ठीक है, जो एक एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है, कह रहा है एंगल POS बराबर x, कहता है POS ये पूरा क्या है, x है, ये पूरा क्या है बेटा, x, तो हमें क्या चाहिए, ROT चाहिए। इतनी बात आई समझ में? आराम आराम से समझना, ROT में क्या होगा, ROS होगा और SOT होगा, हाँ या ना?
किस किस को ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? ROT में है ना, ROT में क्या क्या होगा? ROS प्लस SOT। आई बात समझ में कि नहीं? मक्खी कहाँ है? मक्खी भी बोर्ड चलाती है भाई, बहुत खतरनाक मक्खी है केरी। चलो खैर, अच्छा इतना आया। अब वो कह रहा है, देखो समझना कि कह रहा है कि ये जो SOP है, ठीक है, ये POS बोल लो या SOP बोल लो, ये पूरा X है, ये पूरा क्या है? X। तो ये जो हुआ ROS, ये X/2 होगा कि नहीं भाई? क्योंकि ये आधा है ना, ये ROS क्या है? आधा है। तो ये क्या हो गया? X/2। इतनी बात समझ आई? अब हमें क्या चाहिए? ये चाहिए SOT। क्या चाहिए? अब SOT क्या होगा? X के टर्म में SOT क्या होगा? जरा इस बात को समझना भाई, इन दोनों का सम कितना है? 180 है कि नहीं? ये अकेला X, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। समझ आ रही है बात कि नहीं? ये क्या है? QoS, एंगल QoS बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि इस पूरे का POS और SOQ का सम कितना है? 180। कितना है बेटा? 180। और ये हमें दे रखा है कि POS अकेला X है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। इतनी बात आई समझ में? अब उसमें SOT क्या है? उसका आधा। SOT क्या है? उसका आधा। तो एंगल SOT कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स अपॉन में 2। 180 माइनस एक्स अपॉन में 2। बात समझ आई इतनी? अब अगर मैं इसको 2 को दोनों के साथ ले जाऊं, 180/2 माइनस x/2, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस x/2। हाँ या ना? और इस वैल्यू को अगर मैं अब यहाँ पुट कर दूं, ठीक है, तो प्लस में क्या आएगा? 90 माइनस x/2। x/2 से x/2 उड़ गया और ये आ गया 90 डिग्री। ROT कितना हो गया? समझे कि नहीं समझे? आसान है? ठीक है? आया दीदी? तुमको आया? लक्ष्मी नहीं आया? शाबाश। कहाँ नहीं आया बता चल। ROT के नीचे नहीं आया? अच्छा, मतलब जो सबसे पहले बताया था वही नहीं आया। ये बढ़िया था, है ना? अरे भाई क्वेश्चन समझो पहले। वो कह रहा है कि ये जो POQ है, ये एक लाइन है, इसमें ये OS एक रे है, OS एक। तो एक बात समझो कि इतने का ये जो है और इतना जो है, इनका सम क्या आएगा? 180 आएगा कि नहीं? कह रहा है ये वाला जो है ये X है, ये क्या है? X। तो ये जो है ये 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं? इतनी बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ये जो है OR, इसने क्या किया कि इस पूरे को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इस पूरे को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो ये x/2 हुआ कि नहीं? और ये भी x/2 हो गया। और इस पूरे को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये 180 माइनस x/2 हो गया और ये भी 180 माइनस x/2 हो गया। इस तरीके से है कि नहीं? क्योंकि पूरा क्या था? 180 माइनस एक्स। अब हमें क्या चाहिए? ROT चाहिए, ये ROT। तो ये वाला है x/2, ये क्या है? x/2। और ये क्या है? 180 माइनस x/2। जब हम 180 माइनस x/2 को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 90 माइनस x/2। समझ आया? और इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा? जोड़ना है। तो हमने जोड़ दिया। समझ आया? जब जोड़ा तो x/2 से x/2 क्या हो जाता है? कैंसिल। जब दोनों सेम हो ना, एक प्लस और एक माइनस, तो ये आपस में कट जाते हैं। बच गया क्या? 90। आया या दोबारा बता दूं? है नहीं? मतलब नहीं आया है तो पूछ लो अभी, बस बाद में मैं पूछूंगा तो फिर गधे ऐसा मुंह मत बनाना फिर। ठीक है, समझ आ गया? और क्या है? एक एग्जाम्पल 3 भी है। चलो ठीक है, अब घर से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, जिसको नहीं आएगा करके आना, और एक्सरसाइज भी करके आना। ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में और आगे पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसके लिए भी ठीक है, ट्राई करना, और कोई भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से बता सकूँ, समझा सकूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। तो बस परसों मिलते हैं फिर। परसों आपको शाम को 5 बजे वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।